मौनी अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति पूर्ण मौन गुप्त रूप से बिना किसी को बताए श्रद्धा और सही नियमों के साथ गौ माता को एक विशेष अर्पण कर देता है तो उसके जीवन में धन, अन्न, सुख और शांति की धारा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। इतना ही नहीं, उसके जीवन से पितृ दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष और पूर्व जन्मों के संचित क्षण भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या मौन की सिद्धि की तिथि है। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड शब्द नहीं भावना सुनता है। कहा गया है कि सैकड़ों वर्षों के बाद मौनी अमावस्या पर ऐसा दुर्लभ योग बनता है जिसमें मौन में किया गया छोटा सा पुण्य 7 जन्मों तक फल देता है। सोचिए, सिर्फ एक दिन का सही किया गया उपाय और उसका प्रभाव पीढ़ियों तक। जिन घरों में वर्षों से कलह है, जहां धन आता है लेकिन टिकता नहीं, जहां बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, जहां काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उन सभी समस्याओं की जड़ पर ये उपाय प्रहार करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझने की है। उपाय करना आसान है, पर मौन, नियम और संकल्प का पालन उतना ही आवश्यक है। अक्सर लोग यही भूल करते हैं कि वे उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन मौन की शक्ति, भावना की शुद्धता और नियमों की मर्यादा को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का असर नहीं हुआ, इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन गौ माता को क्या अर्पित करना है, कैसे अर्पित करना है, किस समय करना है और मन में क्या संकल्प रखना है, ये सब जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर मौनी अमावस्या और गौ माता का क्या संबंध है। भक्तों, सनातन धर्म में गौ माता को केवल पशु नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मांडीय चेतना का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, गाओ विश्वस्य मातरा, अर्थात गौ माता पूरे संसार की माता है। गौ माता के सिंह के मूल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों का वास माना गया है। उनके ललाट में सूर्य देव, नेत्रों में चंद्र और वरुण, कानों में दिशा देवता, नासिका में अश्विनी कुमार, मुख में अग्निदेव, जिह्वा में सरस्वती, गर्दन में विष्णु, कंधों में इंद्र, पीठ में समस्त लोकपाल, उधर में सभी तीर्थ और नदियां, थनों में लक्ष्मी और पृथ्वी, पूंछ में वायुदेव और खुरों में ऋषि मुनियों का वास बताया गया है। इसीलिए कहा गया है कि गौ माता को किया गया अर्पण सीधे देवताओं तक पहुंचता है। और मौनी अमावस्या जब मनुष्य मौन होकर भीतर की अशुद्धियों को छोड़ता है तब किया गया गौ अर्पण पितरों तक भी पहुंचता है। मौनी अमावस्या वर्ष में केवल एक बार आती है। ये कोई सामान्य अमावस्या नहीं है। ये वह दिन है जब मनुष्य बोलना बंद करके भाग्य से संवाद करता है। यदि आपने इस दिन को यूं ही गंवा दिया तो वही उलझने, वही रुकावटें, वही संघर्ष फिर पूरे वर्ष आपका इंतजार करेंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या का अर्थ है शांति को मौन में विसर्जित करना, रुकावटों को मौन में काटना और जीवन को नई दिशा देना। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि मौनी अमावस्या का मौन पूरे साल की वाणी को शुद्ध करता है। अब इस उपाय की पूरी प्रक्रिया समझिए। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और उसी क्षण से मौन व्रत धारण करें। मोबाइल बातचीत और दिखावे से दूर रहें। अब थोड़े से सफेद तिल, थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा गुड़, 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 चुटकी काला नमक और 1 बूंद शुद्ध देसी घी लें। इन्हें किसी थाली में नहीं बल्कि सीधे अपनी हथेली पर रखें और बिना कुछ बोले गौ माता को अर्पित करें। कोई इच्छा ना बोले, कोई मांग ना रखें, मन को पूरी तरह खाली रखें। यदि गौ माता आपकी हथेली को स्पर्श कर ले तो समझ लीजिए माता ने आपके दोष, आपके कष्ट सी को बताना नहीं है। और फिर पूरे वर्ष अन्न का अपमान न करें, भोजन व्यर्थ न फेंके और महीने में कम से कम एक बार किसी पशु या पक्षी के लिए चुपचाप भोजन रखें। यही इस उपाय की पूर्ण श्रृंखला है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि संतुलन है। और जब जीवन में संतुलन आता है तो धन, अन्न और शांति अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये उपाय रातों रात अमीर बनाने का नहीं बल्कि जीवन की जड़ों को मजबूत करने का उपाय है। आशा करता हूं कि मौनी अमावस्या का यह मौन उपाय आपके जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि लेकर आए। मौनी अमावस्या पर इसे पूरे नियम, श्रद्धा और मौन के साथ अवश्य करें।
मौनी अमावस्या साधारण तिथि नहीं है, ये वह दिव्य दिन है जब मनुष्य का बोला हुआ शब्द नहीं बल्कि उसका किया गया कर्म और भीतर रखी गई भावना सुनी जाती है। इसलिए इस दिन गौ माता को दिया गया आहार सीधे पितृलोक, देवलोक और कर्मलोक तीनों को प्रभावित करता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि इस दिन पूर्ण मौन और श्रद्धा के साथ गौ माता को काले तिल और गुड़ अर्पित किए जाए तो पितृदोष शांत होने लगता है, अचानक आने वाली बाधाएं कटती हैं और परिवार में वर्षों से चली आ रही अदृश्य रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि तिल पितरों को अत्यंत प्रिय माने गए हैं। यदि सफेद तिल और गुड़ अर्पित किए जाए तो मातृ पक्ष यानी नाना नानी पक्ष से जुड़े दोष शांत होते हैं तथा स्त्रियों के कष्ट, संतान बाधा और मानसिक तनाव में राहत मिलने लगती है। बिना नमक की रोटी गौ माता को देने से घर की कलह और अशांति में शांति आती है। वाणी और व्यवहार शुद्ध होते हैं और नकारात्मक संस्कारों का क्षय होता है। वहीं उसी रोटी पर देसी घी की एक बूंद लगाने से लक्ष्मी कृपा जागृत होती है, धन का आगमन होने लगता है और अन्न घर में टिकने लगता है। जौ या जौ की रोटी अर्पित करने से वंशगत पितृदोष शांत होता है, बार बार रुकने वाले का रे खुलने लगते हैं और लंबे समय से चला आ रहा दुर्भाग्य धीरे धीरे ढलने लगता है। कच्चे चावल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गौ माता को देने से जल तत्व से जुड़े दोष, असमय मृत्यु या दुर्घटना से संबंधित पितृकष्ट शांत होते हैं और स्वप्न दोष में राहत मिलती है। हरा चारा या हरी घास अर्पित करने से रोग शांत होते हैं, घर का वातावरण शुद्ध होता है और बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देने लगता है। केला या केले का छिलका गौ माता को देने से गुरु कृपा प्राप्त होती है, पढ़ाई, ज्ञान और निर्णय शक्ति बढ़ती है तथा विवाह में आ रही रुकावटों में कमी आती है। केवल गुड़ की एक डली अर्पित करने से जीवन की कटुता समाप्त होती है, पारिवारिक संबंधों में मिठास आती है और मन का भारीपन उतरने लगता है। वहीं यदि चुटकी भर हल्दी श्रद्धा से गौ माता को अर्पित की जाए तो रोग और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, घर की रक्षा होती है और स्त्री पक्ष से जुड़े दोष शांत होने लगते हैं। लेकिन भक्तों, ये सब तभी फल देता है जब अर्पण पूर्ण मौन में किया जाए, थाली में नहीं बल्कि हथेली से दिया जाए। कोई मांग न रखी जाए, किसी को बताया न जाए और उसके बाद कभी भी अन्न का अपमान न किया जाए, क्योंकि मौनी अमावस्या पर गौ माता को दिया गया अन्न भोजन नहीं बल्कि कर्मों का विसर्जन होता है। और जब पितृ संतुष्ट होते हैं तो जीवन स्वयं सरल और शांत होने लगता है। और अंत में भक्तों, बस इतना समझ लीजिए कि मौनी अमावस्या कोई साधारण तिथि नहीं, यह आत्मा के क्षण को हल्का करने का दिन है। इस दिन जब मनुष्य पूर्ण मौन और शुद्ध भावना के साथ गौ माता के चरणों में थोड़ा सा अन्न अर्पित करता है तो वह केवल गाय को नहीं खिलाता बल्कि अपने पितरों की अतृप्तता, अपने कर्मों का बोझ और अपने जीवन की जटिलताओं को भी वहीं समर्पित कर देता है। शास्त्रों का स्पष्ट संकेत है कि इस दिन सही विधि मौन और श्रद्धा के साथ किया गया। गौ अर्पण इतना प्रभावशाली होता है कि चाहे पितृदोष कितना ही पुराना या कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसकी तीव्रता टूटने लगती है और वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। हो सकता है परिणाम तुरंत चमत्कार की तरह न दिखे, लेकिन जीवन की दिशा बदलने लगती है, घर का वातावरण हल्का होने लगता है और बिना कारण रुकावटें हटने लगती हैं। यही पितृ शांति का सच्चा संकेत है। इसलिए इस मौनी अमावस्या पर शब्दों को नहीं, अहंकार को मौन दीजिए और गौ माता के चरणों में अपनी समस्याएं नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा अर्पित कीजिए, क्योंकि जब पितृ संतुष्ट होते हैं तो चाहे कितना भी बड़ा पितृदोष हो वह टिक नहीं पाता और जीवन स्वयं शांति और स्थिरता की ओर बढ़ने लगता है।